माँ जब बच्चे को दुलार करती है, कुछ नहीं, बार बार चुम्बन लेगी बच्चे का, बार बार चूमेगी, बार बार मुख चूमत माता, नयन नेह जल। बूढ़ी माँ के स्तनों में भाव का दूध आ गया। बेटा, आज तुम्हारा राज तिलक होने वाला है ना, तो ये ब्राह्मण लोग बहुत लंबे लंबे मंत्र बोलते हैं, इतनी देर हो जाएगी और तुम बिना खाए पिए इतनी देर कैसे रहोगे? तुम वैसे ही कमज़ोर हो, तुम्हारा बस की बात नहीं है। मैंने मोहन थाल तैयार किया है, मोहन भोग तैयार किया। हमारे यहाँ मोहन भोग सूजी के हलवा को कहते हैं ब्रज में। मैंने मोहन थाल तैयार किया है, तात मधुर कछु खाओ, कुछ खाना, क्योंकि बहुत देर तक तुम इतनी देर तक भूखे नहीं रह पाओगे। भगवान मौन हो गए हैं। कैसे इस भोली माँ को कहूँ तेरा मोहन भोग तो कड़वा हो चुका है। डर लगता है अगर मैंने घटना बताई तो इसी से मैं प्राण छोड़ देगी, वनवास की लीला धरी की धरी रह जाएगी। तो जो सुमंत्र का लड़का साथ था, उसने जब सारी बात बताई माँ को, अब यहाँ कौशल्या जी का चरित्र देखिए आप, इस माँ की महिमा देखिए आप। ये सामान्य माँ नहीं है। भगवान किसी साधारण महिला के गर्भ में नहीं आएंगे। ये कौशल्या माँ ही इतनी ऊंचाई की है। कोई और माँ होती तो कह सकती थी कि जब राज्यसभा ने मेरे बेटे को राजा घोषित किया है, वो कौन होती है निर्णय बदलने वाली? वो तो राज्यसभा की सदस्य भी नहीं है। और मान लीजिए कोई बड़े मन की, बाराबंकी की जैसी बहन लोग हैं, थोड़े बड़े मन की कोई होती तो कह सकती थी कि कैकेयी अपने बेटे को राजा घोषित करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरे के बेटे को, और वो भी निरपराध, तुम कौन होती हो वन में भेजने वाली? भेजो तो अपने बेटे को भेजो, मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है? कौशल्या जी कह सकती थी, लेकिन कौशल्या जी राम जननी है। भगवान जिसके गर्भ में आए हैं वो कोई सामान्य महिला नहीं। कौशल्या जी ने कहा, राघव सुन लो बेटा, अगर तेरे पिताजी ने केवल बन जाने की तुझे आज्ञा दी होती तो मैं तुमको बन जाने से रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि बेटे पर बाप से ज़्यादा माँ का अधिकार होता है। जब तलाक होते हैं तो बच्चा माँ को दिया जाता है, बाप को नहीं दिया जाता है। अगर पिताजी ने कहा होता मैं रोक सकती थी, लेकिन सुनो राघव, कैकेयी मेरी सौत नहीं है। बोले तो? बोले तेरी माँ है, और जो भी तू माँ तू कहे तू भल जाना, जो भी तू माँ तू कहे तू भल जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, हाजी तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। राम, अगर माता पिता दोनों ने कहा है बेटा, तो वनवास तुमको सैकड़ों अयोध्या के बराबर सुखदाई हो। जाओ जाओ, सुखेन बनई बलि जाओ, हमको अनाथ करके रोता बिलखता छोड़कर चले जाओ बेटा। माँ ने सिद्धांत बोल तो दिया, लेकिन पछाड़ खाकर अयोध्या के अपने महल के आंगन में इतना सिर पीट पीट कर रोने लगी। अरे अयोध्या के नागरिकों, तुम कैसे अभागे हो कि राम तुम्हारे तिलक को छोड़कर जा रहा है। हे बन के कोल के रातों, हे बन के पशु पक्षियों, हे बन के जीव जंतुओं, हे बन के लता वृक्षों, तुमने कितने पुण्य किए होंगे कि राम अपने तिलक को छोड़कर तुम्हारे बीच में आ रहे। बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी
रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जाहु सुखेन बनहि बलि जाहु, जाहु सुखेन बनहि बलि जाहु। करी अनाथ जन परिजन गाहु, करी अनाथ जन परिजन गाहु। जाओ बेटा, हम सबको रोता बिलखता छोड़कर अनाथ करके चले जाओ बेटा। अरे बन के कोल के रातों तुम कितने भाग्यशाली हो, बड़ भागी बन अवध अभागी। तो जब माँ की चीखें सुनी जानकी जी तैयार कर रही थी, चूंकि राज तिलक में जाना था तो तैयार हो रही थी। तो जब माँ की चीखें सुनाई दी, घबराई घबराई जानकी जी आई। माँ तो मूर्छित पड़ी हुई है। हाँ राघव, हाँ राम, बस इतना ही बोल रही है, धरती पर पड़ी है, सेवकाएं खड़ी है। तो जानकी जी ने पूछा प्रभु माँ को क्या हो गया? भगवान ने कहा जानकी जी इस समय अयोध्या पर बहुत बड़ा संकट आया है। पिताजी कैकेयी माँ के भवन में मूर्छित पड़े हैं। माँ की ये तुम दशा देख रही हो। मुझे पिताजी की आज्ञा है, कैकेयी माँ के द्वारा मुझे 14 वर्ष का वनवास हुआ है। मैं 14 वर्ष वन के लिए जा रहा हूं। लेकिन सुनो, जब तक मैं वन में रहूं मेरी माँ की चिंता करना। ये बहुत भोली है, बहुत भोली है। ये मेरी जब यादों में रोएगी, तड़पेगी, बिलखेगी, जोर जोर से चीखेगी, तो मेरी माँ को पुरानी पुरानी कथाएं सुनाकर तब तब कहे तुम कथा पुरानी, सुंदरी समझाए मृदुबानी। शादी के समय की जनकपुर की घटनाएं, लीलाएं वो सुनाते रहना। 14 वर्ष के बाद में जब आऊं, मुझे मेरी माँ जीवित मिलनी चाहिए। मैं अपनी माँ के प्राण आपको गिरवी रख कर जा रहा हूं। तो जानकी जी ने कहा प्रभु आप किसको उपदेश कर रहे हैं? बोले मैं आपको कह रहा हूं। बोले मैं तो आपकी छाया हूं। और क्या कोई मनुष्य अपनी छाया छोड़कर जा सकता है? और भगवान मैं जिद नहीं करूंगा, आप नहीं ले जाओगे कोई बात, लेकिन जैसे आप राजमहल से निकलेंगे मैं भी यहाँ प्राण छोड़ दूँ। कौशल्या जी भी बोल बने नहीं बेटा, मैंने बहुत लाड़ प्यार से पाला है,